हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यालय। आज की इस वीडियो में बात करेंगे इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन की। तो इससे पहले हमने पढ़ा हुआ था स्लोप ऑफ अ लाइन। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को फाइंड करने के लिए हमें स्लोप की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, करेक्ट। तो मैं आपको एक फॉर्म बताऊंगा जिसकी मदद से आप हर सिचुएशन में इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन फाइंड कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं। तो बेसिकली ये है पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म होता क्या है, अगर आपको किसी भी इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन चाहिए तो इसकी जो रिक्वायरमेंट है, यानी कि इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट की मैं बात कर रहा हूं आपसे, कि अगर आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन चाहिए तो क्या क्या जरूरी है, आपको क्या क्या पता होना जरूरी है। तो पहली चीज है कि इसका स्लोप पता हो आपको, ठीक। और दूसरा, ये जिन पॉइंट से पास हो रही है उसमें से किसी एक पॉइंट का पता होना जरूरी है। तो हमें एक पॉइंट पता होना जरूरी है और साथ ही साथ उस लाइन का स्लोप पता होना जरूरी है, करेक्ट। तो अगर मान लो किसी लाइन का स्लोप m है और वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट p x1 y1 से पास हो रही है, तो ऐसे केस में आपकी जो इक्वेशन ऑफ लाइन होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन वो क्या बन जाएगी, y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो ये बन जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन। और इसी इक्वेशन से आपके हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है रिलेटेड टू इक्वेशन ऑफ अ लाइन से, करेक्ट। अब देखो करना क्या है, अगर आपको पॉइंट दिया हुआ है और स्लोप दिया हुआ है तो ये काम बन जाएगा। ऐसे आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल स्लोप दिया हुआ है m इज इक्वल टू -2 और पॉइंट दे दिया p 1,2। तो आपने इस पर्टिकुलर इक्वेशन में वैल्यूज पुट करनी है। तो y माइनस वाई वन कितना हो गया, 2 हो गया, इक्वल टू -2 इंटू एक्स माइनस वन। अब इस y माइनस टू इंटू सॉरी इक्वल टू -2x प्लस टू, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब -2x को लेफ्ट में ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 2x प्लस वाई, और ये -4 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गई इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। और दिमाग में एक चीज और रखना है कि कोई भी इक्वेशन जो लीनियर है इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऑलवेज रिप्रेजेंट्स स्ट्रेट लाइन, ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन, बेसिकली अ स्ट्रेट लाइन। यानी लीनियर इक्वेशन का मतलब मेरा क्या है, डिग्री 1 से है। आप देख पा रहे होंगे कि x की पावर भी 1 है और y की पावर भी 1 है, और कितने वेरिएबल यूज हुए हैं, 2 वेरिएबल यूज हुए हैं। तो इस तरह की इक्वेशन हमेशा ग्राफिकल फॉर्म में स्ट्रेट लाइन को ही शो करेगी। कंफर्म इतना, ठीक। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म कहा जाता है इसको। और दूसरा मैं अगर ये कहूं कि आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट ही यही है, यानी कि किसी स्ट्रेट लाइन की आपको इक्वेशन ढूंढनी है तो आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि यू हैव टू फाइंड पॉइंट एंड स्लोप ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइन, ठीक है। तो उसके बाद ही आप क्या कर पाएंगे, उस इक्वेशन को फाइंड कर पाएंगे। डन। चलिए, अब अगर कोई क्वेश्चन अदर फॉर्म में है तो आप उसको कैसे फाइंड कर सकते हो उसकी मैं बात करूंगा। जैसे सपोज करो आपसे कह दिया गया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दीज टू पॉइंट्स, ठीक है। आपसे कह दिया गया कि आपका फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दीज टू पॉइंट्स p 1,2 एंड q 6,7। तो आप क्या करेंगे, देखो आपको एक ही फॉर्मूला याद है तो आपने कुछ नया नहीं करना है। यहां से क्या करो, एक पॉइंट तो मिल चुका है, पॉइंट की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई है ना। हमें क्या क्या चाहिए, पहला चेकबॉक्स क्या है, पॉइंट है। दूसरा है स्लोप, हमें दो चीजें चाहिए होती। तो पॉइंट मिल चुका है, किसी एक पॉइंट को आप कैरी कर सकते हैं यहाँ से, p और q किसी एक को उठा लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्लोप, तो स्लोप अभी डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है। और स्लोप ढूंढने के मैंने आपको 3 तरीके बताए हुए थे। नंबर 1 था कि जब एंगल दिया हो, और नंबर 2 था जब आपको क्या दिया हो, 2 पॉइंट्स दिए हो। तो इस बार 2 पॉइंट दिए हुए हैं, और 2 पॉइंट दिए हैं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये बनेगा। तो इसका मतलब स्लोप भी मिल गया हमें, है ना।
y2 माइनस y1 यानी 7 माइनस 2 अपॉन 6 माइनस 1, 5/5, 5/5 मिल गया तो कितना आ गया 1। तो स्लोप भी निकल चुका है, पॉइंट भी मिल चुका है, इसका मतलब फॉर्मूला ये लगाया जा सकता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। लगा दो, y माइनस y1 कितना आ जाएगा, y1 है 2, इस पॉइंट को कंसिडर कर रहा हूं मैं p वाले को, ठीक है, इक्वल टू 1 इंटू x माइनस 1। तो ये सॉल्व होके क्या बन जाएगा, y माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 1 और x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर? ठीक, तो समझ आ गया होगा। बेसिकली इसको 2 पॉइंट फॉर्म भी कहते हैं, जब 2 पॉइंट दिए होते हैं इसके लिए अलग सा फॉर्मूला आता है, एक 2 पॉइंट फॉर्म। ज्यादा बड़ा नहीं है, आपको m रिप्लेस करके दे देगा, y माइनस y1 ऐसे ही रहेगा, m की जगह क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और इनटू में आ जाएगा x माइनस x1। दैट्स इट। ये आपका 2 पॉइंट फॉर्म कहलाती है। डायरेक्ट फॉर्मूला अगर यूज करना है तो ये यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप सिंपल पॉइंट और स्लोप वाला कॉन्सेप्ट जो है अपना के आप काम कर सकते हैं। क्लियर है इतना? यहां तक समझ आ गया होगा। चलिए जी, अब बात कर लेते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बेसिकली मैंने आपसे कह दिया है कि ये थर्ड फॉर्म तो है, लेकिन आप पहली फॉर्म से ही इसमें भी काम कर सकते हैं, आपको अलग से कोई फॉर्म की जरूरत नहीं है। अब इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूं आपको। पहले इसमें आपको क्या क्या गिवन होगा, स्लोप गिवन होगा और इंटरसेप्ट गिवन होगा, और दूसरा क्या गिवन होगा, इंटरसेप्ट। और हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है, एक स्लोप, अगर मैं पहली फॉर्म लगाना चाहूं तो एक स्लोप होता है और दूसरा क्या, पॉइंट। ठीक है, स्लोप तो डायरेक्टली दिया हुआ है। अब पॉइंट के लिए क्या करते हैं देखिएगा, अगर मान लो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, तो ये कोई लाइन है, स्ट्रेट लाइन, तो इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि कहां पर वो एक्स एक्सिस को कट करती है या कहां पर वो वाई एक्सिस को कट करती है। अगर मान लो वाई इंटरसेप्ट दे दिया सी, वाई इंटरसेप्ट क्या दे दिया सी, तो इसका मतलब ये पॉइंट कौन हो जाएगा पता है, 0,c। वाई इंटरसेप्ट का मतलब है कि ओरिजिन से वाई एक्सिस कितनी दूरी पर कट हो रहा है, यानी कि ये सी डिस्टेंस है। और अगर ये सी डिस्टेंस है तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो हो जाएंगे 0,c हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि हमें पॉइंट भी मिल चुका है और स्लोप तो पहले से दिया हुआ था। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, इक्वेशन निकालने के लिए y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 का सहारा ले सकते हैं। और इसकी डायरेक्ट फॉर्म की मैं बात करूं कब, जब आपको क्या क्या दिया हो, स्लोप दिया हुआ है m और y इंटरसेप्ट दिया हुआ है, y इंटरसेप्ट c दिया हुआ है, तो ऐसे केस में इसकी जो डायरेक्ट फॉर्म बनती है वो है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये बहुत फेमस फॉर्म है, स्ट्रेट लाइन के लिए ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, आप जानते हैं सब लोग। दूसरा, अगर आप यहां से आते तो कैसे काम करते हैं, y माइनस y1 की वैल्यू आ जाती कितनी, c, और m ऐसे ही रहता, x माइनस x1 की वैल्यू 0 हो जाती। तो फाइनल में ये भी आपका एम एक्स प्लस सी ही देना था। तो इसलिए मैं कह रहा हूं अलग अलग फॉर्म आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप एक फॉर्म से काम चला सकते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि कैसे आप स्लोप ढूंढेंगे, कैसे आप पॉइंट ढूंढेंगे। क्लियर है इतना? डन? इतना समझ आ गया होगा, बहुत अच्छे। नेक्स्ट पे आते हैं, अगली फॉर्म का नाम है, और हाँ इसी पे अगर क्या दिया हो, एक्स इंटरसेप्ट दिया हो, तो आप चाहे तो एक्स इंटरसेप्ट मान लो डी दिया हुआ है, ठीक है, तो आपकी यहाँ पे क्या चेंजेस आ जाएंगे, स्लोप तो वही आएगा, y माइनस y1 की जगह आ जाएगा 0 और m ऐसे रहेगा, x माइनस डी आ जाएगा, बाकी कोई चेंजेस नहीं आने, y इक्वल टू आ जाएगा mx माइनस md। दैट्स इट। ठीक, ये उस टाइम इक्वेशन ऑफ लाइन बन जाएगी y इंटरसेप्ट देने पर। ठीक, तो स्लोप इंटरसेप्ट को भी आप पॉइंट स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। ठीक है, चलिए अब अगली फॉर्म जो है उसका नाम है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म तो मैं बोल रहा हूं, बट इसको भी आप ओरिजिनल फॉर्म की मदद से कर सकते हैं। कैसे देखिएगा, ये है, ये डिस्टेंस जो आपको दिखाई दे रही है ये है a, ये डिस्टेंस जो आपको दिखाई दे रही है ये है b। तो ये जो पॉइंट है ये क्या हो चुका होगा, 0,b, और ये पॉइंट क्या होगा, a,0। तो 2 पॉइंट फॉर्म लगा सकते हैं, और 2 पॉइंट फॉर्म के अलावा आप इसमें पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज भी कर सकते हैं। तो ये फाइनल में इसका आंसर कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1।
इसके अलग अलग यूज हैं। इसके अलग अलग यूज क्या है देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है, कहेगा कि आपका व्हाट आर द इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन दिस, इस लाइन की इंटरसेप्ट बताइएगा। इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि ये लाइन कितनी दूरी पर एक्स एक्सिस को कट करती है और कितनी दूरी पर वाई एक्सिस को कट करती है। तो बड़ा सिंपल सा काम है कि आप इसे इस पर्टिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। कैसे कन्वर्ट करना है, पहले तो राइट में 1 बचना चाहिए। राइट में 1 बचने के लिए पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर देंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इक्वल टू क्या बच गया 1। अब इसे जितना हो सके कैंसिल करो, क्योंकि x अकेला बचाना है ऊपर, और ऐसे ही y भी अकेला बचाना है, इक्वल टू क्या 1। तो x के अपॉन में कौन है 6, तो ये a का काम करेगा, और y के अपॉन में कौन है 4, तो ये किसका काम करेगा, b का काम करेगा। तो यानी कि a और b हमें दोनों मिल चुके हैं, x इंटरसेप्ट भी मिल चुका है और y इंटरसेप्ट भी आपको मिल चुका है, ठीक है। आपसे अगर इंटरसेप्ट ढूंढने की बात करेगा तो आप ऐसे काम कर सकते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म में। कंफर्म है ना। तो आप किसी भी स्ट्रेट लाइन के लिए, यानी कि किसी भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए सिर्फ एक फॉर्म से काम चला सकते हैं, जो कि है पॉइंट स्लोप फॉर्म। अगर हाँ आपको समझ आ पा रहा है कि कैसे आप कभी स्लोप फाइंड करेंगे और कभी कभी पॉइंट फाइंड करेंगे, क्लियर है इतना, ठीक। तो इस तरह से डील करनी है, तो आई थिंक आपसे हो जाएगी चीजें, ठीक। और हाँ एक चीज और है, एक फॉर्म और है, फिफ्थ, नॉर्मल फॉर्म कहते हैं इसको, नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म का मतलब है इस बार ना जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो थोड़ा अलग तरह से दी होंगी हमें, ठीक है। जो कंडीशंस हैं वो अलग तरह से दी होंगी, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। कहता है कि आपका ये लाइन है, तो इस लाइन का पर पढ़ने वाला जो परपेंडिकुलर है फ्रॉम ओरिजिन, इसकी डिस्टेंस दी हुई है, यानी कि ये p दिया हुआ है, और इस परपेंडिकुलर का एंगल दिया हुआ है फ्रॉम एक्स एक्सिस, मान लिया ये एंगल है थीटा, ठीक। तो ऐसे केस में इस स्ट्रेट लाइन की, जो ये स्ट्रेट लाइन आपको सामने दिख रही है, इस स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो जाती है x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू क्या p, करेक्ट इतना। दूसरा अगर आप चाहें तो इसे नॉर्मली कर सकते हैं, लेकिन आपको पॉइंट ढूंढना होगा और पॉइंट के साथ साथ स्लोप ढूंढना होगा, ठीक है। थोड़ा आइडिया मैं देता हूँ, हिंट देता हूँ हल्का सा, ठीक। उसके बाद आप खुद बनाएंगे। अब गौर से देखिएगा, अगर ये एंगल थीटा है तो इन दोनों में गैप कितने का, वो देखो ये एंगल कितना है 90 डिग्री है, करेक्ट। तो ये 90 ज्यादा है किससे, इस थीटा से, तो ये कितना हो जाएगा थीटा प्लस 90 या 90 प्लस थीटा, ये एंगल बन गया टोटल, क्योंकि ये थीटा था, है ना। तो इस लाइन का स्लोप कैसे निकल सकता है, लाइन का स्लोप हम कहेंगे m इज इक्वल टू किससे निकलता है, टेन थीटा से, और थीटा की जगह कितना है 90 प्लस थीटा, और टेन थीटा, टेन 90 प्लस थीटा कितने के इक्वल होता है, माइनस कॉट थीटा के इक्वल होता है, क्लियर है। तो कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस ऑफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ऐसा लिखा जा सकता है ना। दूसरा, अब इसे गौर से देखना, ये लेंथ कितनी है p, ये लेंथ है, ये एंगल है थीटा। तो इस ट्रायंगल को आप छोटे से वाले ट्रायंगल को देखिए, जिसे मैं रेड कलर से अलग से बना रहा हूं, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये राइट एंगल हो गया। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये थीटा है, इसमें ये p है, तो इस पॉइंट को अगर ढूंढना हो तो ये ढूंढो आप, ये x हो गया और ये कौन हो गया y, ठीक है। और x और y मिल गए तो इसमें पॉइंट मिल जाएगा x, y। तो यहाँ देखना, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, बेस और हाइपोटेन्यूज यानी cos थीटा लगा सकते हैं, cos थीटा इक्वल टू x अपॉन p आ जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा p cos थीटा। सिमिलरली y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा q, सॉरी p sin थीटा। अब वन पॉइंट फॉर्म लगा दो, तो y माइनस y1 की जगह कौन है p sin थीटा है, इज इक्वल टू m की जगह माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा, और इनटू में क्या आ जाएगा x माइनस x1 की जगह है p cos थीटा, है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो ये बन गया y sin थीटा बन गया लेफ्ट में, और माइनस में p sin स्क्वायर थीटा बन चुका है, और यहां मल्टीप्लाई करो तो माइनस x cos थीटा और प्लस p cos स्क्वायर थीटा, करेक्ट। अब क्या कर रहा हूं देखो, इक्वल टू था सॉरी बीच में, ये जो टर्म है x वाला वो लेफ्ट में ले जा रहा हूं, और ये जो p वाला टर्म है वो राइट में ला रहा हूं, तो आपको क्या दिखने वाला है यहाँ पे, ये दिखाई देगा x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू
P कॉमन आ जाएगा तो अंदर दिखाई देगा आपको cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि 1 होता है, आप बचपन से जानते हैं इस बात को। तो राइट में क्या आ गया P, लेफ्ट में कौन है cos थीटा प्लस y साइन थीटा। तो इस तरह से आप किसी भी पर्टिकुलर फॉर्म को कन्वर्ट कर सकते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म में। यानी कि आपको सिर्फ रिक्वायरमेंट कितनी चीजों की है, एक पॉइंट आपको चाहिए होता है और साथ ही साथ आपको क्या चाहिए, स्लोप। ठीक है, तो आपके पास सिर्फ दो चेक बॉक्स हैं, पहला स्लोप, दूसरा पॉइंट। ठीक है, आप इनका ऑर्डर बदल सकते हैं, पहले पॉइंट की रिक्वायरमेंट देख सकते हैं, उसके बाद स्लोप की, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको ये दो चीजें ही चाहिए होती है। ठीक है, अगर ये दो चीजें मिल गई तो आप किसी भी लाइन की इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने सारी अलग अलग फॉर्म्स को आपको सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म से बता चुका हूं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा ये सारी चीजें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।